बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 220 रुकू नंबर 27। फिद दुनिया वल आखिरह वयसअलूनका अनिल यतामा कुल इस्लाहुल लहुम खैर व इन तुखालितूहुम फइख्वानुकुम वल्लाहु यअलमुल मुफ्सिद मिनल मुस्लिह वलौ शाअ अल्लाहु लअअनतकुम इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। तर्जुमा यानी दुनिया और आखिरत की बातों में गौर करो और तुमसे यतीमों के बारे में भी दरियाफ्त करते हैं कि कह दो कि उनकी हालत की इस्लाह बहुत अच्छा काम है, और अगर तुम उनसे मिलजुल कर रहना यानी खर्च इकट्ठा रखना चाहो तो वो तुम्हारे भाई हैं, और अल्लाह खूब जानता है कि खराबी करने वाला कौन है और इस्लाह करने वाला कौन है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुमको तकलीफ में डाल देता। बेशक अल्लाह गालिब है, हुकमत वाला है। तफसीर तुम्हारा ये गौर व फिक्र दुनिया के बारे में भी होना चाहिए और आखिरत के बारे में भी। दुनिया में भी इस्लाम रहबानियत नहीं सिखाता। इस्लाम की तालीम ये नहीं है कि ना खाओ ना पियो, चले गए खुशी करो, जंगलों में निकल जाओ। नहीं, इस्लाम तो मुतमद्दन जिंदगी की तालीम देता है, घर घर हस्ती और शादी ब्याह की तरगीब देता है, बीवी बच्चों के हुकूक बताता है और उनकी अदायगी का हुक्म देता है। इसके साथ साथ तुम्हें आखिरत की भी फिक्र करनी चाहिए और दुनिया और आखिरत के मामला में भी एक निस्बत व तनासुब कायम रहना चाहिए। दुनिया की कितनी कदर कीमत है और उसके मुकाबले में आखिरत की कितनी कदर कीमत है, उसका सही तौर पर अंदाज़ा करना चाहिए। अगर यह अंदाज़ा गलत हो गया और कोई गलत तनासुब कायम कर लिया गया तो हर चीज़ तलपट हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एक दवा के नुस्खे में कोई चीज़ कम थी, कोई ज़्यादा थी। अगर आपने जो चीज़ कम थी उसे ज़्यादा कर दिया और जो ज़्यादा थी उसे कम कर दिया तो अब हो सकता है ये नुस्खा शिफा ना रहे, नुस्खा हलाकत बन जाए। यानी कि नुस्खा शिफा ना रहे, नुस्खा हलाकत बन जाए। उनकी मसलियत को पेश नज़र रखना बेहतर है, नेकी है, भलाई है। असल में लोगों के सामने सूरह बनी इसराइल की ये आयत थी, वला तक़रबू माल यतीम बिल्लती लाती बिल्लती हिय अहसन, आयत नंबर 34। और माल यतीम के करीब तक ना भटको, यानी कि माल यतीम के करीब ना भटको मगर ऐसे तरीके पर जो यतीम के हक में बेहतर हो। चनाचा वो माल यतीम के बारे में इंतहाई एहतियात कर रहे थे और उन्होंने यतामी की हंडियाँ भी अलहदा कर दी थी कि वो बाद उनके हिस्से की कोई बोटी हमारे पेट में ना चली जाए। लेकिन इस तरह यतामे की देखभाल करने वाले लोग हर्ज में मुब्तला हो गए थे। किसी के घर में यतीम परवरिश पा रहा है तो इसका खर्च अलग तौर पर इसके माल में से निकाला जा रहा है और इसके लिए अलग हांडियाँ पकाई जा रही है। फरमाया कि इस हुक्म से मकसद नहीं था, मकसद ये था कि तुम कहीं उनके माल हड़प ना कर जाओ। उनके लिए इस्लाह और भलाई का मामला करना बेहतर तर्ज़ अमल है। वो जानता है कि कौन बदनीयती से यतीम का माल हड़प करना चाहता है और कौन यतीम की खैर ख्वाही चाहता है। ये हंडिया सालन अलहदा करके भी गड़बड़ कर सकता है और ये वो शख्स है जो हंडिया मुश्तरक करके भी हक पर रह सकता है। वलो शाअ अल्लाहु लअअनतकुम, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें मुशक्क़त और सख्ती से बचाया और तुम पर आसानी फरमाई। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, वो इंतहाई मुशक्क़त पर मबनी सख्त से सख्त हुक्म भी दे सकता है इसलिए कि वो ज़बरदस्त है, लेकिन वो इंसान को मुशक्क़त में नहीं डालता बल्कि उसके हर हुक्म के अंदर हिकमत होती है, और जहाँ हिकमत नरमी की मुतकाज़ी हो जाए वहाँ वो रियायत देता है।